आते हैं और सभी को हम आह्वान करते हैं जो इसके माध्यम से जुड़ गए हैं, कलवा असेंबली के और बाकी भाई बहन जगह जगह से जुड़ गए हैं, जुड़ रहे हैं। उन्हें भी हम स्वागत करते हैं। ये धन्य और मुबारक विषय है कि हम अपने घर बैठे बैठे इसके माध्यम से प्रभु का वचन सुन रहे हैं, गीत सुन रहे हैं और एक दूसरे के साथ संगति कर रहे हैं। ये सभी का श्रेय हमारे प्रभु यीशु मसीह को जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हम एक साथ जुड़ गए हैं। हमारी संगति एक दूसरे के साथ प्रभु यीशु मसीह के वसीले से है। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं है, हम आपस में इस तरह एक दूसरे को नहीं जानते। हम कहाँ के हमारी पैदाइश, हमारा क्या संस्कृति है, क्या हमारा बैकग्राउंड है, इन तमाम भेदों के बावजूद हम एक साथ संगति में जुड़ जाते हैं प्रभु यीशु के नाम के द्वारा। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। जैसे आपको सूचित किया गया था, चर्च प्रैक्टिसेस के ऊपर मैं बोल रहा हूं। पिछले हफ्ते तक हमने सिद्धांत प्रेरितों की शिक्षा पाने में आदि कलीसिया, पहली कलीसिया लौलीन रही। वो हमारे लिए एक 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 एग्जाम्पल है, एक नमूना है। कई लोग इस बात को नहीं मानते कि ये कोई जरूरी नहीं है जो पहली सदी में कलीसिया का अभ्यास हमारा भी अभ्यास हो। इससे मैं इस बात को मैं खारिज करता हूं, क्योंकि पहली सदी में जो कलीसिया जिन मूल सिद्धांतों पर बनी थी और चली थी, और उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर कलीसिया बनती जा रही है, वो हमारे लिए एक नमूना है। और इसमें जो अभ्यास पहली कलीसिया के रहे हैं, उनमें से किसी को हम हटा नहीं सकते। अगर आपको जोड़ना है जोड़ सकते हैं, पर जो चार मूल अभ्यास हैं उन्हें हम हटा नहीं सकते। आइए मेरे साथ खोलिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उसका 42वां वचन एक बार फिर हम पढ़ते हैं। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय, उसका 42वां वचन। मेरे बेटा साथ में है, वो हिंदी में हमें पढ़कर मदद करेंगे। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। वे लौलीन रहे, वे, ये हम बार बार सुन रहे थे। वे मतलब पत्रस की उस संदेश को सुनने के बाद प्रभु यीशु मसीह को किस तरह उन लोगों ने सूली पे चढ़ाया और किस तरह परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह को दिलाया और किस तरह परमेश्वर पिता प्रभु यीशु को मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ठहराया, ये बातें सुनने के बाद उनके मन छिद गए, घायल हो गए। परमेश्वर का वचन जहां पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा दिया जाता है, वहां सुनने वाले प्रभावित होते हैं। और कई बार इस तरह होता है, हम अपनी मीटिंग्स में जब भी जाएंगे सिर्फ जाने के लिए ही जाते हैं, बैठे रहते हैं, पर हमारे ख्याल, हमारे मन कहीं और रहता है। उस दिन पवित्र आत्मा सुनने वाले तमाम हजारों की संख्या में उन लोगों को एक चित्त में बनाकर रखा। हर एक बात जो पत्रस ने कही थी उनके दिलो दिमाग में घुस गई और उन्हें छेद किया, घायल किया। और उस समाचार को सुनने के बाद वे बहुत ही खुशी के साथ प्रभु के वचन को स्वीकारा। ध्यान दीजिए भाइयों बहनों, कभी भी आपके अपनी अपनी कलीसिया में आपके प्रभु के दास हो या प्राचीन हो, जब अच्छा संदेश पवित्र आत्मा के द्वारा देता है, मानो वो सीधा ऐसा लग रहा है वो मेरे लिए है, आप इससे गुस्सा नहीं करना या इससे आप
ठोकर नहीं खाना, बल्कि बड़े प्रसन्नता के साथ उसे स्वीकारना। जो परमेश्वर आपको सिखाना चाह रहे हैं, सुधारना चाह रहे हैं, वो सुधार अपने जीवन में लेकर आए। यहाँ पवित्र आत्मा के उस संपूर्णता के साथ संदेश दिया गया। वो घायल हो गए जरूर, मन छिद गया, फिर भी परमेश्वर का वचन बड़े आनंद के साथ उन लोगों ने स्वीकारा। ये हमारे लिए आज भी हर समय जब भी हम प्रभु का वचन सुनते हैं या पढ़ते हैं, प्रभु हमारे हृदय को टटोलता है, हमें घायल करता है, छिद करता है। उस वचन को स्वीकारना जरूरी है, वो भी खुशी के साथ स्वीकारें। उन लोगों ने स्वीकारा और बपतिस्मा लिया प्रेरितों के साथ और उन तमाम विश्वासी जन के साथ जो उस वक्त थे, जुड़ गए। जैसे मैं लास्ट टाइम बताया था, पिछले पहली सदी की कलीसिया, पहली सदी की पहली कलीसिया में संख्या थी 3120 और उनके साथ मिलकर वे प्रेरितों की शिक्षा पाने में लौलीन रहे। प्रेरितों की शिक्षा मतलब जो प्रेरित नियुक्त किए गए थे प्रभु यीशु के द्वारा, जो बातें प्रभु यीशु मसीह उन्हें सिखाया, उन्हीं बातों को वे सिखाया। उनकी शिक्षा अलग नहीं रही। एक वचन पढ़िएगा, पढ़ते हैं क्या सिखाया होगा उन लोगों ने। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 19वां वचन पढ़िएगा। स्वर्गारोहण से पहले प्रभु यीशु मसीह शिष्यों से क्या कहकर गए थे, पढ़िएगा 19वां वचन। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे कल से 18 में है क्या, जो बात मैंने सिखाई है 18 में और 20 में। उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। जो सारी बातें मैंने तुम्हें सिखाई है वो उनको मानना सिखाओ। तो अब जाहिर है प्रेरितों ने क्या सिखाया होगा, उन्हीं बातों को सिखाया होगा जो बातें प्रभु यीशु मसीह से उन लोगों ने सीखी थी। सो प्रेरितों की शिक्षा कोई अलग शिक्षा नहीं है या अपनी शिक्षा नहीं है, या कोई जोड़ी हुई बातें, कोई शिक्षा उन लोगों ने नहीं दी। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो बातें उन लोगों ने सीखी थी, उन्हीं बातों को वहां कलीसिया में सिखाते रहे। और आज कलीसिया में भी यही चाहिए दोस्तों। सावधान, जब अगर आप प्रचारक हैं, आप इवेंजलिस्ट हैं, आप एल्डर हैं, कलीसिया में आपके जिम्मेदारी है प्रभु का वचन सिखाने। इधर उधर की बातें मत सिखाए। बाइबल जो हमें बताती है, बाइबल जो हमें सिखाती है, वो बातें सिखाए। बेकार की बातें कह के समय बर्बाद करने वाले बहुत है, ऐसा लोगों को मौका ना दे। कलीसिया में भाषण देने के बाद कलीसिया में आत्मिक उन्नति, आत्मिक बेदारी आना जरूरी है, क्योंकि कलीसिया में आने वाले अलग अलग प्रकार के विचार धारा के साथ आते हैं। तो प्रभु का वचन हर एक के लिए कार्यरत होना चाहिए। सो ये शिक्षा पाने में वे लौलीन रहे। ये पहली बात जो पिछले बार हमने देखी थी। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर में है संगति रखने में। संगति इंग्लिश में फेलोशिप कहते हैं। फेलोशिप, संगति, हमारी संगति एक दूसरे के साथ, जैसे मैंने शुरू में ही कह दिया था, हमारी संगति एक दूसरे के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसके लिए ये जो शब्द है बाइबल के अंदर 16 बार हैं। पूरी बाइबल में 16 बार ये शब्द संगति या फेलोशिप लिखा है। 2 बार पुराने नियम में है और बाकी 14 बार नया नियम में है।
2 बार पुराने नियम में है और 14 बार नया नियम में है। संगति का पहला रेफरेंस, फेलोशिप का पहला रेफरेंस लेवी व्यवस्था 6 अध्याय 2 वचन में है। लेविटिकस चैप्टर 6 वर्स 2, लेवी व्यवस्था 6 अध्याय 2 वचन में है। और आखिरी जिक्र है पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 7वां वचन में है। एक बार मैं लेवी व्यवस्था 6 अध्याय 2 वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं। लेवी व्यवस्था 6 अध्याय 2 वचन। पुराने नियम में संगति का क्या मतलब है वो भी लेवी व्यवस्था में दिया गया था। 2 वचन, यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसा कि धरोहर या लेन देन या लूट के विषय में अपने भाई से छल करे या उस पर अंधेर करे। उसमें हिंदी में वो शब्द नहीं आया, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। इफ ए सोल सिन, मुझे नहीं पता आपके मराठी भाषा में क्या लिखा है। इफ ए सोल सिन and committed trespass against the Lord and lie unto his neighbor in that which was delivered him to keep, or in fellowship, or in a thing taken away by violence, or hath deceived his neighbor, so on। यहां एक इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन ये है, 2 भाइयों के बीच में अगर संगति, फेलोशिप, संगति में अगर कोई फेर बदल है या धोखाधड़ी है, धोखेबाजी है, तो वो फेलोशिप टूट जाता है। मान लो मैंने किसी को कुछ दिया, क्योंकि आपस में हम संगति रखते हैं, तो इस कारण मैंने कुछ किसी को दिया और वो झूठ बोला, कह दिया मुझे नहीं दिया, तो वहां संगति टूट सकती है। फर्स्ट रेफरेंस बाइबल के अंदर यहीं पे हम पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था, जहां लिखा है 2 फेलोस के बीच में संगति, 2 फेलोस के बीच में संगति। किसी ने कहा है इंग्लिश में फेलोशिप के लिए 2 फेलोस इन 1 शिप, 2 फेलोस इन 1 शिप, वो है फेलोशिप। सो लेवी व्यवस्था के अनुसार 2 फेलोस के बीच में संगति, अगर कोई झूठ बोलता है एक दूसरे से, मतलब संगति टूट जाती है। और हमारे इस विषय के लिए मूल शब्द है पहला यूहन्ना पहला अध्याय 3 वचन पढ़िएगा। पहला यूहन्ना, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हमारी सहभागिता पिता के साथ, पुत्र प्रभु यीशु के साथ में है। हम ज्यादा न्यू टेस्टामेंट में जोर देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु के द्वारा हमारी संगति अटूट है। पुराने नियम में जो मैंने जिक्र किया था लेवी व्यवस्था 6 अध्याय में, उनकी संगति व्यवस्था के आधारित थी और जो टूट सकती थी और टूट गई उस वचन में। लेवी व्यवस्था 6:2 में व्यवस्था के आधारित संगति टूट गई, पर नया नियम में कलीसिया में क्योंकि हमारी संगति प्रभु यीशु के द्वारा है पिताजी के साथ और एक दूसरे के साथ, ये संगति टूटेगी नहीं, ये याद रखना। इसलिए हम आपस में इतनी अच्छी संगति करते हैं। कोई कहीं का, कोई और भाषा बोलने वाला, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का नहीं है, तो फिर भी हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत में
आगे बढ़ते हैं, एक साथ जुटकर रहते हैं, कारण है प्रभु यीशु के द्वारा संगति में बुलाए गए। धन्यवाद हो उस प्रभु का, एक साथ हमें जोड़ दिया। इसमें ना पाकिस्तानी है, ना हिंदुस्तानी है, ना अमेरिकन है, ना अफ्रीकन है, कोई भी नहीं है। मुझे याद है 2000 वर्ष में बिली ग्रैहम इवेंजेलिस्टिक क्रूसेड एम्स्टर्डम में हुई थी, उसमें मैं भाग लिया था। जब भी खाने का मेज पे हम बैठते थे, हम 3-4 लोग एक साथ मिलकर बैठते थे। मैं इंडिया से, एक भाई मसी है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, वो पाकिस्तान से, और एक अफ्रीका से, एक अमेरिका से, हम चारों मिलकर एक साथ बैठते थे, संगति करते थे। वैसे तो हम पाकिस्तान के साथ बैठते नहीं है, आउटवर्डली हम सोचें तो हमारे साथ उनकी क्या कहना चाहिए वो हम सब जानते ही हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। पर प्रभु यीशु मसीह में हम भाई भाई है, भाई भाई है। तो यीशु मसीह के द्वारा हमारी संगति जुड़ गए हैं। एक और वचन मैं दिखाना चाहता हूं, इस वचन को भी की वर्ड्स की तरह आप ले लीजिए, मूल वचन की तरह। इफिसियों के पत्री 3 अध्याय, इफिसियों के पत्री 3 अध्याय 6 वचन, इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 6। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। हाँ, पौलुस रसूल जो यहूदी था, एफेसी कलीसिया को लिखते हुए कह रहे हैं कि मुझे प्रेरित बना दिया ताकि वो सुसमाचार अन्य जातियों को मैं सुनाऊं, ताकि जिसके द्वारा वे भी हमारे साथ भागीदार हो सके, स्वर्गीय मिरास के भागीदार हो सके। प्रभु यीशु मसीह के आने तक परमेश्वर की योजना इज़राइल के इर्द गिर्द रही, सारी योजना इज़राइल के साथ। वाचा उनके लिए है, व्यवस्था उनके लिए है, विश्वास उनका है, रीति रिवाज उनके हैं, चुनाव उनके लिए है। अन्य जाति के लिए कोई चारा नहीं था, ना कोई आशा, ना कोई विश्वास, ना कोई वाचा। पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम यहूदियों के साथ जुड़ गए हैं, एक साथ भागीदार हुए हैं स्वर्गीय मिरास के। धन्यवाद हो उस परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह में ऐसा संभव किया। वो है संगति। संगति प्रभु यीशु मसीह में हम एक साथ जुड़ गए हैं। इसे यूनानी भाषा में कोइनोनिया कहते हैं। कोइनोनिया, कोइनोनिया, कोइनोनिया का मतलब है सहभागिता। सहभागिता, सहभागिता मतलब जितना मेरा भाग है, मेरे साथी का भी उतना ही भाग है। ये है परमेश्वर की योजना, सहभागिता। जितना मेरा हक है, जितना मेरा भाग है, उतना ही भाग मेरे साथी के लिए। अब देख लीजिए, एक विचार कर लीजिए, एक परिवार है, पिताजी मरते मरते विल लिख के जाता, और उस विल में अपनी मर्जी लिख सकता। बड़े लड़के के लिए जो भी कैश उपलब्ध है वो दिया जाए, छोटे लड़के के लिए मकान दे दिया जाए, और तीसरे लड़के के लिए जो भी खेती है, खेती बाड़ी है, वो उसको दे दिया जाए। तो लिख दिया, बस लिख दिया तो लिख दिया। अगर तोल मोल करे, किसी का ज्यादा किसी का कम हो सकता है, ये दुनिया में संभव है। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ऐसा सहभागी हमें बना दिया,
ना किसी को ज्यादा, ना किसी को कम। एक साथ हम स्वर्गीय मिरास के सहभागी हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ संभव है। और इसके 3 बातें मैं कहना चाहता हूं। मूल सिद्धांत है ये फेलोशिप, संगति के लिए मूल सिद्धांत ये है। ध्यान से सुनिएगा। पहली बात है, हमारी संगति का कारण है प्रभु यीशु। द पर्सन ऑफ क्रिश्चियन फेलोशिप इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारी संगति का कारण है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो संगति नहीं है। एक बात याद रखना, फ्रेंडशिप, फेलोशिप ये दोनों अलग है। फ्रेंडशिप हमारी अपनी इच्छा से, हमारी चॉइस के अनुसार हम लोगों को चुन चुनकर फ्रेंडशिप करते हैं, और फ्रेंडशिप टूट सकता है। और आज अगर एक दूसरे के साथ हम अच्छे संबंध में हैं, कल टूट सकता है। अरे यार, वो जैसा मैंने सोचा था वो वैसा नहीं था, इसलिए मैंने उसके साथ दोस्ती छोड़ दी। दोस्ती, फ्रेंडशिप आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार एक दूसरे के साथ करते हैं, पर संगति ऐसा नहीं है। संगति में आपकी मर्जी नहीं है, ना मेरी मर्जी है। जो कोई प्रभु यीशु को ग्रहण किया, विश्वास किया, हर प्रकार के लोग एक साथ जुड़ गए हैं। इस संगति टूटने वाली नहीं, वो अनंत काल तक रहेगी। ये हमारी चॉइस नहीं है, ये पिता की चॉइस है। प्रभु यीशु के द्वारा पिता परमेश्वर की चॉइस है। फ्रेंडशिप टेम्पररी है और फेलोशिप एटर्नल है। हम प्रभु की स्तुति करते हैं, और उसका वचन पहले से मैंने पढ़ दिया। पहला यूहन्ना 1:3 और 7। पहला यूहन्ना 1:3 और 7। अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा हूं। जैसा मैंने कहा, 3 मूल बातें। नेक्स्ट पॉइंट ये है, संगति का स्वभाव है बांटना, आपस में बांटना। इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूं, द नेचर ऑफ फेलोशिप इज शेयरिंग। द नेचर ऑफ फेलोशिप इज शेयरिंग। संगति का स्वभाव है एक दूसरे के साथ बांटना। अब हमारे प्रेरितों के काम 2 अध्याय में आइएगा, उसमें 44वां वचन पढ़िएगा, 44th वर्स। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। हाँ, इकट्ठे रहा करते थे, उनकी सारी वस्तु साझे में थी। और क्या करते थे? 45 भी पढ़ देते। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। हाँ, बांटना। उनकी सारी संपत्ति बेच कर आवश्यकता के अनुसार बांटा करते थे। फेलोशिप मतलब शेयरिंग। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कलवा असेंबली में आप सब एक फेलोशिप में हैं। एक भाई जुड़ गए हैं पूना से, पूना असेंबली में आप सब एक फेलोशिप में हैं, और अन्य फेलोशिप में हैं जो भी जगह जगह से जुड़े हुए हैं। हम दिल्ली में एक असेंबली है, वहां पे फेलोशिप में हैं। फेलोशिप कैसे आप एक्सरसाइज करोगे? हमारा विषय है पहली कलीसिया के अभ्यास। अब इस संगति को कैसे अभ्यास करोगे? मैं जानता हूं कई कलीसियाओं में इस प्रकार की आदत है। जब कलीसिया में आते हैं, हाय कहेंगे, सलाम कहेंगे, और जब जाएंगे, ओके ब्रदर, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले मीटिंग में। और बीच में कोई संगति है ही नहीं। जब तक
पुनः मीटिंग में नहीं मिलते, बीच में कोई बातचीत नहीं। जबकि आप सब मोस्टली मुंबई कर हैं, मुंबई कर के जीवन के लिए कहा जाता है इतना व्यस्त हैं, सब्जी भी कटती है रेलगाड़ी में और तैयारी होती है लोकल गाड़ी में, और प्लानिंग भी होती है लोकल गाड़ी में, और पढ़ाई भी होती है लोकल गाड़ी में, सारा काम लोकल में चल जाता है। और ऐसे में अब आपस में संगति कहाँ है? पर दोस्तों, प्रभु हमें इसके लिए नहीं बुलाया, संगति करने के लिए बुलाया। वहां पे क्या हुआ था? पहली सदी की कलीसिया में क्या हुआ था? ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिए। क्या कहा था वहां पे? सब एक साथ रहा करते थे और सारी वस्तु उनके साझे में थी। और 45वां वचन में लिखा है, जिसको जैसे आवश्यकता पड़ती है वे सारी संपत्ति बेचकर आवश्यकता के अनुसार बांटा करते थे। जरा सोचिएगा, ये कलीसिया यहूदी कलीसिया थी। शुरू की कलीसिया 120 विश्वासी जो पहले के थे और 3000 जो जुड़ गए, वे सब के सब यहूदी थे, मतलब जूविश असेंबली। और यहूदियों के लिए व्यवस्था में ये दिया गया, ये इंस्ट्रक्शन है, यदि आप अपने भाई को आवश्यकता में देखोगे या गरीबी में देखोगे, उसकी तो मदद करना। और वो किया करते थे वो लोग। मान लो एक अमीर यहूदी है और वो पड़ोसी को देखा गरीब है, उसको मेरे ख्याल से 1000 रुपए पैसे दे दिया, भाई जरा इस्तेमाल कर लो। ये ज्यादा दे सकता था, पर उससे ज्यादा नहीं देता। अब वो भूल गया, वो अपनी मर्जी से चले, वो 1000 रुपए जैसे खर्च करना खर्च करे, जिए या मरे। व्यवस्था में कहा है कि अगर जरूरतमंद है तेरा भाई, उसकी मदद कर देना। मैंने कर लिया, बस काम खत्म, बात भी खत्म। व्यवस्था यही सिखाया। ये सारे यहूदी ऐसा ही किया करते थे पहले। इनमें अमीर भी रहे और गरीब भी रहे। जब इनका मन परिवर्तन हुआ, प्रभु यीशु मसीह दिल में वास करना शुरू किया, प्रेरितों की शिक्षा पाने लगे, अब संगति का मतलब उन्हें समझ में आ गया। उनके माइक ऑफ कर दीजिए। संगति का मतलब उन्हें समझ में आ गया था। अब जब संगति करने लगे, उस भीड़ में अमीर भी दिखे और जरूरतमंद भी दिखे। और अमीर भाई सोचने लगा, प्रभु ने मुझे इतना कुछ दिया और मेरा भाई गरीब है, उसके पास खाने के लिए भी नहीं है, और मेरे पास इतनी बड़ी संपत्ति है, इसका मुझे क्या करना, क्या फायदा। और ये कहकर वापस जाके अपनी जमीन जायदाद बेचकर रुपया लाके प्रेरितों के पास रखा और कहा, जरूरतमंदों में बांट दे। अब देख लीजिए परिवर्तन कहां लाया। परिवर्तन किसके वजह से आया? जो काम व्यवस्था नहीं कर सका, अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा व्यवस्था सिखा सकता, ये करो ये करो ये करो, और प्रभु यीशु मसीह करने के लिए हमें मजबूर करता है, विवश करता है। अंदर से हम बदल जाते हैं और प्रभु का प्रेम हमारे अंदर उंडेला जाता है, और एक भाई के प्रति, जरूरतमंद भाई के प्रति, बहन के प्रति हमारे हम प्रेम भावना से भावुक हो जाते हैं
और उन्हें उनकी आवश्यकता पूरी कर। दोस्तों, नेचर ऑफ फेलोशिप इज शेयरिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप सब अपने अपने जो भी संपत्ति है वो बेच डालो और कलीसिया में जो जरूरतमंद है उनको दे दो। बेचने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर जितना आप दे सकते हो वो दे दो। वो है फेलोशिप। फेलोशिप का मतलब ये नहीं कि आप मीटिंग में आ रहे हो, जा रहे हो, रोटी तोड़ रहे हो, वहीं तक सीमित नहीं है। अपने भाई को जानो, प्रभु के दास को जानो, उनकी आवश्यकताओं को जानो, कलीसिया की आवश्यकताओं को जानो, गरीब परिवार हैं उनकी आवश्यकताओं को जानो। मुझे याद है मेरे शुरू के विश्वासी जीवन में, सेवकाई के जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और एक अंकल हुआ करते थे, वो प्रभु के दास रहे। जब उन्हें पता लगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, वे अपने घर जाके अपनी बेटियों के लिए रिकवरी डिपॉजिट्स हर महीने, लड़कियों की शादी के काम आ जाए ये सोच के रिकवरिंग डिपॉजिट्स करते थे। और घर जाके वो सारे रिकवरिंग डिपॉजिट्स को तोड़कर वो पैसा लाके मेरे हाथ में रख दिए। कहा बेटा ये इस्तेमाल करो, ये प्रभु के वो है। संगति, क्या कोई जरूरी था वो तोड़ने के लिए? मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं, शुरू के। उन दिनों में पैसों का वैल्यू भी बहुत था। अगर वो 100 रुपीज में दे के चले जाते, ब्रदर ये रख लेना, ये बेटा ये रख लेना, यही है मेरे पास, दुआ करेंगे आपके लिए, फिर भी मैं खुश हो जाता। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। सारे आरडी तोड़ करके सारे पैसा लाके मेरे हाथ में। संगति, फेलोशिप, महसूस करना। अगर संगति का मतलब हमने जाना है और उसका स्वभाव ये है बांटना, आपस में बांटना। वो जो घटना प्रभु के वो दास ने मेरे सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर रखा, अब से लेकर मैं भी वही काम करता हूं। जो आशीषें प्रभु मुझे दी है मैं दूसरों को बांटता हूं। मेरी प्रार्थना यही रहती है हमेशा। मैं अपनी वाइफ के साथ मिलकर जब हम प्रार्थना करते हैं, हम यही कहते हैं प्रभु हमारी मदद कर, ताकि हम तेरे दासों की सहायता कर सके। जो आशीषें आप हमें दी हैं उनके साथ हम बांट सके। प्रभु हमें सिखाता है, जो भी प्रभु हमें दिया प्रभु की स्तुति हो। पर ये याद रखना, हमारी बैंक बैलेंस इंक्रीज करने के लिए नहीं है, दूसरों को देने के लिए। एक बात मुझे याद आती है दानियल की पुस्तक से। दानियल ने क्या बात कही थी, ये मैं अक्सर दिखाता हूं। दानियल की पुस्तक में आइएगा 2 अध्याय में। वो बैकग्राउंड हम अच्छी तरह जानते हैं। नेबुकदनेस्सर सपना देखा था पर उसे भुला दिया गया, और बाकी बबलोन के कोई भी मैजिशियन, ज्ञानी उसका ना सपना बता पाया ना उसका अर्थ बता पाया। जब दानियल समय मांग के प्रार्थना करी, परमेश्वर उसे रिवील किया। रिवील करने के बाद राजा के दरबार में आके दानियल क्या कह रहा है, एक शब्द पे जरा गौर फरमाइए। बहुत ही खूबसूरत पद है और वो पद मुझे बहुत प्रभावित किया। पढ़िएगा 2 अध्याय का 30वां वचन, 30 मुझ पर ये भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ, परंतु केवल इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए
और तू अपने मन के विचार समझ सके। देखिए इस प्रभु के दास के मन के खराई को देखिए, सीधाई को देखिए। वो ये नहीं कह रहा, हे राजा मैं परमेश्वर के नजरों में बहुत प्रिय हूं, क्योंकि ये थे बाइबल में इसी अध्याय इसी पुस्तक में कई बार आया, परमेश्वर के लिए बहुत प्रिय थे। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं परमेश्वर के लिए बहुत प्रिय हूं इसलिए ये भेद मुझे दिया गया। अगर ये भेद मुझे दिया गया, ये मेरे लिए नहीं, आपके लिए और इन तमाम लोगों के लिए। दोस्तों ये बात गांठ बांध लीजिएगा, जो भी आपके पास है वो अपने लिए नहीं बल्कि बाकी लोगों के लिए, प्रभु की सेवा के लिए। आपको प्रभु इसलिए दिया ताकि आप आगे औरों को दे सके, सहायता कर सके, मदद कर सके। फेलोशिप का स्वभाव है, नेचर है शेयरिंग, बांटना। और उसके बाद तीसरी बात मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तीसरी बात यह है, डेंजर है, डेंजर इन लूजिंग फेलोशिप। खतरा है, संगति खोने की खतरा है। वो क्या है खतरा? पाप। अगर पाप है, संगति खतरे में है। संगति खतरे में, अगर पाप बीच में आ गया, कलीसिया में कोई व्यक्ति पाप में पड़ा और यह बात सामने आती है और उसे संगति से दूर रखा जाता है और उसे अन्य समझा जाता है, उसके साथ हमारी संगति नहीं हो सकती। वो हम कलीसिया के अनुशासन में अच्छी तरह पढ़ते हैं। संगति सिर्फ इसी बात पे टूट सकती है जहां पाप है। वो से नोट कर लीजिए, फिर बाद में एक वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 5 अध्याय 13 वचन, पहला कुरिन्थी 5 अध्याय 13 वचन, और पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 20वां वचन, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 20वां वचन, और इफिसियों के पत्री 5 अध्याय 11वां वचन। इफिसियों के पत्री 5 अध्याय 11वां वचन। अब पहला वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी 5 का 13 पढ़िएगा। परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। हम जानते हैं वो घटना, एक बंदा था कोरिन्थी कलीसिया में, मां जैसे एक स्त्री के साथ उन्होंने ब्याह किया या व्यभिचार किया। ये बात सामने आने पर पौलुस, और बिब्लिकल टीचिंग ये है पौलुस के द्वारा कि उसे संगति से दूर रखो। जहां पाप है, संगति खतरे में है। सो ये 3 बातें याद रखिएगा। हमारी संगति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, संगति का स्वभाव है बांटना, और संगति खतरे में पड़ सकती है जहां पाप है। ये मूल बातें हैं संगति के लिए, फेलोशिप के लिए। अब मैं दूसरे भाग में आ रहा हूं, रिजल्ट्स ऑफ फेलोशिप। रिजल्ट्स ऑफ फेलोशिप, संगति के परिणाम। संगति के परिणाम, संगति करने में क्या परिणाम निकलते हैं, क्या अभ्यास हमें करना है, ये जरा ध्यान से सुनिएगा। 3 है कुल, इनमें हम अध्ययन करेंगे। नंबर 1, we partake in the same cup। एक ही प्याला के भागीदार होते हैं या सहभागी होते हैं। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 20 और 21 आए थे। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 20 और 21। नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्मा के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों में साझी नहीं हो सकते। साझी नहीं हो सकते या सहभागी नहीं हो सकते। हम हर एक
प्रभु का दिन में संगति करते हैं, रोटी तोड़ते हैं, एक ही रोटी में सहभागी होते हैं, एक ही प्याला में सहभागी होते हैं। वो जो दूसरी बात कही गई, मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा विषय वो नहीं है। संगति, हमारी संगति रोटी तोड़ने में हमारी सहभागिता है। प्रभु चाहे तो अगला अभ्यास है, कलीसिया का अगला अभ्यास वो है रोटी तोड़ना। वो हम अगले थर्सडे को हम उस पर ध्यान करेंगे। मैं उस बात को यहीं पे छोड़ता हूं। और दूसरी बात यह है, पार्टेक इन सफरिंग्स, क्लेश में सहभागी होते हैं, क्लेश में सहभागी होते हैं, पार्टेक इन द सफरिंग्स। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 14 वचन, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 14। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। मेरे क्लेश में तुम मेरे सहभागी हुए। पौलुस रसूल प्रभु की सेवा में दिन रात इधर उधर जाने वाला, और इस वक्त फिलिप्पी कलीसिया को खत लिखते हुए इस वक्त कैद खाने में था। और फिलिप्पी कलीसिया के लोग पौलुस के आवश्यकताओं को महसूस करते हुए कुछ दान भेजे थे। और दान मिलने के बाद ये पत्री है एक्चुअली थैंक यू लेटर, और उस थैंक यू लेटर में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ हम समझते हैं, सीखते हैं। और क्या कह रहा है? तुम लोग मेरे क्लेश में सहभागी हुए हैं। किस तरह? पौलुस के साथ क्या फिलिप्पी विश्वासी भी जेल में थे? नहीं। पौलुस के साथ ये भी क्या कोड़े खाए थे? नहीं। क्या ये भी घायल किए गए थे? नहीं। फिर उनके क्लेश में सहभागी क्यों, कैसे हो गए? और पहला अध्याय का 6वां वचन पढ़ना, पहला अध्याय का 6वां वचन इसी। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुमने अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। इस वचन में कह रहा है कि तुम्हें आदत है, हाँ 5th वर्ष भी पढ़ते हैं, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। हाँ 5 और 6 लिख दीजिएगा, दोनों आए। कह रहा है पहला दिन से लेकर सुसमाचार फैलाने में तुम मेरे सहभागी रहे हो, और ये अच्छा काम प्रभु ने तुम्हारे अंदर आरंभ किया। फिलिप्पी कलीसिया की आदत थी, फिलिप्पी कलीसिया की आदत थी कि पौलुस रसूल को वो जहां भी रहे वे समय समय पर गिफ्ट देते रहे, समय समय पर गिफ्ट देते रहे, अपना कार्य वो करते रहे। और 4था अध्याय में, अब वो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूं। 4था अध्याय में पौलुस कह रहा है शुरू से तुम ही मेरी सहायता कर रहे हो, तुमसे पैसे लेकर औरों की सेवा मैंने करी। और हुआ क्या था, पौलुस रसूल बहुत ही फेमस बंदा था, सब लोग जानते थे अच्छी तरह। हर कोई ये सोचने लगे पौलुस जैसा प्रचारक, पौलुस जैसा प्रेरित, वो जहां भी जाता है बहुत लोग इनको गिफ्ट देते होंगे, बहुत लोग भेजते होंगे, ये सोच के किसी ने भी नहीं दिया। 4था अध्याय पढ़िएगा, उसमें साफ लिखा, पर फिलिप्पी लोग बराबर देते रहे, शुरू से लेकर सुसमाचार के फैलाने में तुम मेरे साथ सहभागी रहे। ये कहानी मुझे याद आ रही है, बचपन में मैंने पढ़ी थी अकबर जमाने की। अकबर के जमाने में किसी ने सलाह दी थी राज दरबार में खीर बना दे। खीर बनाने के लिए बहुत सारा दूध की आवश्यकता है, सबको खिलाना है, सबको खिलाने के लिए दूध की आवश्यकता, इतना दूध आएगा कहां से? किसी ने सलाह दी ऐसा करते हैं, हम ऐलान करेंगे दरबार में
हर कोई परिवार से 1 लीटर दूध बर्तन में डाल के जाएंगे। बहुत बड़ा बर्तन वहां रखा गया था। इस बर्तन में हर कोई 1 लीटर दूध डाल के जाना। कल के दिन में खीर बनेगा और सबको बांट दिया जाएगा। ऐलान तो हो गया। और एक परिवार वाले ने सोचा, अरे देखो भाग्यवान आदमी मिसेस से कह रहा है, भाग्यवान देखो दूध गाढ़ा होता है और इतने लोग गाढ़ा दूध लाएंगे और खीर बनेगी, बहुत गाढ़ा होगा, वो खाने से पेट खराब होगा। ऐसा करते हैं, हम 1 लीटर पानी डाल देते हैं, क्योंकि उसे पतला कराना भी जरूरी है, पानी डालना भी जरूरी है। 1 लीटर पानी इतने बड़े बर्तन में क्या पता चलेगा। कल सवेरे दूध देखने के लिए राज दरबारी आ गए। देखा तो उस बर्तन में पूरा पानी भरा हुआ था, दूध नहीं था। क्यों? जो इसने सोचा था दूध को पतला करने, हर किसी ने भी वही सोचा और सब अपने अपने घर से पानी लाके उस बर्तन में डाल दिया। दूध किसी ने डाला ही नहीं। हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है दोस्तों। हर कोई सोचते हैं अरे वो प्रभु का दास है, इधर उधर जाता है, उसको कई लोग जानते हैं, कई लोग देते होंगे, तो हम नहीं दें। फिलिप्पी विश्वासी लोग ऐसा नहीं सोचा। पौलुस के साथ यही समस्या हुई थी। हर किसी ने सोचा पर फिलिप्पी कलीसिया ने नहीं सोचा। आप क्या सोचते हो? आपकी कलीसिया क्या सोचती है? आपका क्या सोच है? उनको बहुत कुछ मिलता होगा, अगर हम ना दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करना दोस्त। आत्मा प्रेरणा देता है, उसको दबाकर नहीं रखता। सहभागिता, देने में सहभागिता और उसके द्वारा क्लेश में भी सहभागिता। पौलुस रसूल जेल खाने में हैं, यहां कलीसिया चिंतित। इसलिए पहला अध्याय का 12वां वचन में पौलुस कहता है, तुम चिंता ना कर मेरे लिए कि मैं जेल खाने में हूं। जो कुछ भी हुआ है सुसमाचार की बढ़ती के लिए ही हुआ है। क्लेश में सहभागिता। अगर कलीसिया में कोई क्लेश है, कलीसिया किसी परिवार के साथ कोई क्लेश है, कोई परेशानी से गुजर रहा है, उसके साथ सहभागी, उसके संग बैठ के प्रार्थना करना ही काफी नहीं है। जानो, उस क्लेश के जड़ तक जाओ, जो आपसे हो सकता है वो करो, हाथ पीछा नहीं करना। एक वचन में दिखा रहा हूं, वो उस वचन को अंडरलाइन रखिए, उसे याद रखिएगा। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 27। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 27। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। हाँ, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है, वो करना, हाथ पीछा नहीं करना। यहां संगति का परिणाम यह है, सफरिंग्स में भागीदार होना, सफरिंग्स में भागीदार हुए। और उसके बाद तीसरा ये है, कंट्रीब्यूशन इन द नीड, आवश्यकता में भागीदार होना, आवश्यकता में भागीदार, कंट्रीब्यूशन इन द नीड। रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 26। रोमियो की पत्री 15 अध्याय 26वां वचन। क्योंकि मकिदुनिया और अखया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों में निर्धनों के लिए कुछ चंदा करें। हाँ, यरूशलेम कलीसिया गरीब कलीसिया बन गई, क्योंकि
देना यरूशलेम कलीसिया ही शुरू किया था, एक एग्जाम्पल सेट किया, देते रहे, जहां भी आवश्यकता है देते रहे। इसी पुस्तक के 15 अध्याय में भी उन लोगों ने कुछ रिलीफ फंड इकट्ठा किया, पौलुस और बरनबास के हाथ उनको भेजा, पौलुस सीलास के हाथ में भेजा। यरूशलेम कलीसिया शुरू से देने वाली कलीसिया रही, देना उन लोगों ने सिखाया, इस कदर देते गए, वे गरीब हो गए। उनकी आवश्यकता में मकदोनिया कलीसिया वालों ने सोचा है। यह है संगति। यरूशलेम कलीसिया अलग, मकदोनिया कलीसिया अलग। हम अलग हैं, आप अलग हैं, आप यहूदी हैं, हम यूनानी हैं। ये नहीं सोचा, हम विश्वासी है, हम प्रभु में एक साथ है। कलीसिया में अगर वहां परेशानी है, वहां आवश्यकता है, हम खड़े होंगे उनकी आवश्यकता पूरी करने। कलवा कलीसिया की आवश्यकता अलग है और दूसरे कलीसिया की आवश्यकता अलग है। हम ऐसा नहीं सोचते, इसलिए शायद जहां कलीसियाओं में आवश्यकता है हमें पत्र मिलते हैं, बिल्डिंग की आवश्यकता है पत्र मिलता, अपील आती है। जहां तक हो सके, जो हो सके, हम भेजने की कोशिश करें। दोस्तों, आवश्यकता के अनुसार भागीदारी पहचानो। यहां कलीसियाओं की आवश्यकता, फर्स्ट पॉइंट क्या था? संगति, कलीसिया में संगति में भागीदार होना और सफरिंग्स में भागीदार होना और कलीसियाओं के बीच में भागीदारी, सहभागिता। अब मैं लास्ट में जल्दी से इस बात को भी फिनिश करूंगा, क्योंकि अगले हफ्ते हम रोटी तोड़ने के विषय में अध्ययन करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वॉल्व इन द फेलोशिप। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब संगति बरकरार रखने में हमारा कर्तव्य क्या है, संगति बरकरार रखने में, कायम रखने में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। संगति अपने आप नहीं चलेगी, हमारी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम संगति में बुलाए गए हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है। ये 7 पॉइंट हैं, ज्यादा विवरण नहीं करूंगा, जल्दी से हम बता देंगे। नंबर 1, फॉरगिव वन अनदर। एक दूसरे को क्षमा करो। फॉरगिव वन अनदर। इफिसियों का पत्री 4 अध्याय 32वां वचन, इफिसियों 4 का 32, 4:32। फॉरगिव वन अनदर, हम एक दूसरे को क्षमा करना जरूरी है। कई लोग इस बात को कहते हैं, जो उसने किया था मेरे साथ क्षमा लायक नहीं है। क्या क्षमा लायक नहीं है? क्या आपने जो किया था परमेश्वर के खिलाफ, क्या आप क्षमा लायक हैं? परमेश्वर आपको क्षमा किया, क्षमा कर रहा है और कल भी क्षमा करेंगे। क्या हम बिल्कुल पाक नेक है परमेश्वर की नजरों में? नहीं है, हमारे अंदर भी कमजोरियां हैं। प्रभु हमें क्षमा कर रहा है, जिस तरह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्षमा करता है, हम एक दूसरे को क्षमा करना है। दूसरी बात, प्रे फॉर वन अनदर। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। याकूब की पुस्तक 5 अध्याय 16वां वचन, जेम्स 5:16, क्यों एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। उसके बाद तीसरा, कन्फेस द फॉल्ट्स। कन्फेस द फॉल्ट्स, भूल चूक को मानना, जो भी भूल होती है उसको मानना। सेम रेफरेंस याकूब की पत्री 5 अध्याय का 16 वचन, अपने पापों को मान लो। वहां लिखा है पापों को मान लो, मतलब ये नहीं कि आप अपने भाई के पास जाके जो कुछ भी आपने किया उससे मान लो। अगर उसके साथ आपके कोई मन मुटाव है, उसके खिलाफ आपने कुछ किया या कहा,
वो जाके मान लो ताकि संगति बरकरार रह सके। उसके बाद चौथी पॉइंट, बेयर वन अनदर्स बर्डन, एक दूसरे के बोझ को उठाओ। बेयर वन अनदर्स बर्डन, एक दूसरे के बोझ उठाओ। गलातियों के पत्री 6 अध्याय 2 वचन, गलाती 6 का 2, ये हम जरूर पढ़ेंगे। गलाती 6 का 2, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हाँ, एक दूसरे के भार उठाने में, एक दूसरे के बोझ को हल करने में, हल्का करने में यीशु की व्यवस्था को पूरी करोगे। यीशु की व्यवस्था क्या है? यीशु की व्यवस्था, यीशु की व्यवस्था ये है, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह आपका पाप का बोझ, मेरा पाप का बोझ अपने ऊपर उठा लिया था और हमें पिता परमेश्वर से मेल कराया था, और ठीक उसी तरह एक दूसरे के बोझ को उठा लो, उससे यीशु की व्यवस्था पूरी होती है। और उसके बाद 5वां, रिस्टोर वन अनदर, रिस्टोर वन अनदर, एक दूसरे को बहाल कर दो। गलाती 6 का 1, अगर कोई कमजोर है विश्वास में, उसे समझाओ, उसके लिए प्रार्थना करो, उसे वापस में लेकर आओ। उस पर ये स्टैम्प मत लगाओ, वो बेकार है, वो नालायक है, कितना भी समझाओ वो वैसा ही है, उस पर स्टैम्प नहीं लगाना। पर प्रार्थना करो उसके लिए, उसके साथ बैठो, समय निकालो उसके लिए, उसे वापस पटरी में लेके आओ। छठी बात यह है, एडमोनिश वन अनदर, एडमोनिश वन अनदर, एडमोनिश वन अनदर मतलब एक दूसरे को समझाओ, एक दूसरे को समझाओ, एक दूसरे को सुधारो। रोमियो 15 का 14, रोमियो 15:14 और कोलोसियों 3 का 16 पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम हमेशा एक दूसरे को समझाने की आवश्यकता है। और अंत में 7वीं बात, एडिफाई वन अनदर, एडिफाई वन अनदर मतलब एक दूसरे को आत्मिकता में प्रोत्साहन दे दो, आत्मिकता में प्रोत्साहन दे दो। रोमियो 14:19, रोमियो 14:14-19 और उसके बाद हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 24। ये 7 प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपस में संगति बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। ये मेरी जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि जैसे शुरू में मैंने कहा था, 2 फेलोज इन वन शिप, 2 फेलोज इन वन शिप, एक दूसरे के साथ संगति में हैं। हम प्रभु की स्तुति करते हैं और इस संगति में प्रभु हमें जोड़ा है, और इस संगति में हम लौलीन रहे, लौलीन रहे। प्रभु अपने वचन पर आशीष देवे और आप सबको भी आशीष देवे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं आगे का समय ब्रदर बरनबास को सौंपता हूँ। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। प्रभु के दास के द्वारा स्वयं परमेश्वर ने हम सारे लोगों से बात की है। हम सभी ने सुना संगति का महत्व और संगति का मतलब। हालांकि हम संगति शब्द को जानते हैं, लेकिन उसका मायने में मतलब क्या है, परमेश्वर ने हम सारे लोगों से स्वयं उसका मतलब बताया है। तो भाइयों बहनों, जो वचन हमने सुना है वो वचन हमारे जीवन में हम लागू करें और हम उसका अनुकरण करें, और इस प्रकार से हम संगति में और आगे बढ़ते जाए, ताकि हमारी संगति परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ और कलीसिया में जो
इकट्ठे होते हैं हम सारे लोग एक दूसरे के साथ टूटने ना चाहे। ऐसा होने के लिए परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की अगुवाई भरपूरी हमारे जीवन में उंडेला जाए। भाई और बहनों, मैं प्रभु का पहला प्रथम हम सभी के तरफ से और हमारी कलीसिया के तरफ से प्रभु के दास को मैं हृदय की गहराई से मैं नमस्कार कहना चाहता हूं। उन्होंने अपनी बहुमूल्य समय को निकालकर अपनी वचन की सेवकाई को जो है उन्होंने हम तक लाई है। स्वयं परमेश्वर इस सभा के द्वारा महिमा पाई है और अंतिम प्रार्थना जो है हम बिहार से लालू प्रसाद भाई जुड़े हैं, बिहार से। यस ब्रदर। यस ब्रदर, प्रभु के दास है, सेवक है। तो मैं उनसे विनती करता हूं कि लालू प्रसाद भाई से कि वो अंतिम प्रार्थना करें और इस प्रार्थना के द्वारा जो है हम इस सभा को समाप्त करेंगे। यस ब्रदर, प्रार्थना कीजिए, अंतिम प्रार्थना। आइए ब्रदर, प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, बहुत सुंदर समय के लिए। प्रभु आप महान है प्रभु जी। अभी जो जूम के माध्यम से कलीसिया के बारे में आपके दास भाई अंकल एम जी बाबू जो आपका वचन से बताए पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, ये सौभाग्य हम लोगों को जो आपने प्रदान किया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। जो वचन हम लोगों ने सीखा कलीसिया के संबंध में प्रभु जी, और कई उदाहरण भी हम लोगों ने देखा प्रभु जी, सारे उदाहरण को अपने जीवन में लागू करने के लिए, जो वचन हम लोगों ने सीखा उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करने के लिए हम लोग को सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, जो हम लोग शिक्षा पा रहे हैं जूम के माध्यम से, वही शिक्षा कलीसिया में देने के लिए, सिखाने के लिए सहायता मदद कीजिए पिता। हे पिता परमेश्वर, और कितना महान संगति आपने हमें इस जूम के माध्यम से आप दे रहा है प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो हमारी सहभागिता आपके साथ है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जो वचन, जो संदेश अंकल के द्वारा, आपके दास के द्वारा हम लोगों ने सीखा प्रभु जी, उसको अपने जीवन में उतारने के लिए हम लोग को सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। इस जूम में बैठे हुए जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर, हम सबको प्रार्थना में याद करते हैं पिता परमेश्वर, आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। जो भी कलीसिया का इस जूम के माध्यम से व्यवस्था किया, उस कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता। उस कलीसिया को सेवक को अपनी सेवा में इस्तेमाल कीजिए। वहाँ के जितने भी भाई बहन है सबको साथ होइए, सहायता मदद कीजिए प्रभु जी, आशीष कर प्रभु जी। और आपके दास अंकल एनजे बाबू को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी, उन्हें और भी इस्तेमाल कीजिए ताकि अगले थर्सडे और भी वचन की गहराई में कलीसिया के संबंध में हम लोग को बता सके प्रभु जी, और सीख कर करके कलीसिया में लागू करने के लिए हम लोग को सहायता मदद कीजिए। अपने जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, कलीसियाई जीवन में संगत लागू करने के लिए हम लोग को सहायता मदद कर प्रभु जी। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम सबके साथ होइए, सहायता मदद कीजिए पिता परमेश्वर। इस कोविड-19 के दौरान आपने जो इतना सुंदर सुंदर वचन आपने दिया हमें प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, यदि कोई प्रार्थना का आवश्यकता हो पिता परमेश्वर, जिसको हम जानते हैं, जिसको नहीं जानते हैं, इस जूम मीटिंग में सबको हम प्रार्थना में याद करते हैं, सबको सहायता मदद कीजिए। हम सभी को आपका ज्ञान में, आपका भय में, आपका डर में जीवन व्यतीत करने के लिए सहायता मदद कीजिए पिता। सब आदर महिमा इज्जत देते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना धन्यवाद के साथ शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह। सभा समाप्त हुई है। पहला प्रथम मैं प्रभु के दास को फिर एक बार हमारे कलीसिया के तरफ से, हम सभी के तरफ से
प्रेज लॉर्ड और वंदन करता हूं और आप सभी को भी हमारी कलीसिया की तरफ से प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार करता हूं। आप एक दूसरे को प्रेज लॉर्ड कर सकते हो अनम्यूट करके। जितने लोग देख रहे हैं सारे लोग एक दूसरे को आप प्रेज लॉर्ड कर सकते हो। प्रभु ने चाहा फिर हम सारे लोग फिर कल उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी लोग बने। दिनेश ब्रदर कैसे हो? अंकल अंदर हाँ प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. एमजे बाबा के इनका प्रेज द लॉर्ड। इनका प्रेज द लॉर्ड। इनका माइक बंद है आपका। प्रेज द लॉर्ड। गिरीश ब्रदर सलाम ब्रदर। सलाम ब्रदर। प्रिस्किला सिस्टर सलाम ब्रदर। शैलेश వందనాలు వందనాలన్నా వందనాలు जय मसीह की। जय मसीह की जय मसीह की। कल का भी आईडी यही रहेगा ब्रदर क्या? వందనాలు వందనాలు सर आपका नंबर क्या है? వందనాలు అందరికీ నా వందనాలు. హలో అన్నా आउट है एमजे बाबा अंकल। एमजे बाबा अंकल पहले ही आउट हो गए। हाँ ठीक है ठीक है। बर्नबास भैया వందనాలు ప్రైజ్ ద లార్డ్ प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ప్రైజ్ ద లార్డ్ प्रेज द लॉर्ड सलाम ब्रदर। सलाम सलाम दिनेश ब्रदर सलाम। सलाम मनीष ब्रदर प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। और कौन है? पॉलया प्रेज द लॉर्ड पॉलया पॉल ब्रदर जय मसीह की। पॉल भाई पॉलया प्रेज द लॉर्ड। पॉल भाई आउट हो गए। ओके आउट हो गया। ओके हाँ नंबर क्या है? नंबर अंकल वंदन सुन रहा हूँ। आपका नंबर क्या है? मोबाइल नंबर मेरा नंबर है 930 एक मिनट ब्रदर। 93 93047 yes 47 42 368
930 हाँ 47 47 हाँ 42 42 368। ये व्हाट्सएप नंबर नहीं है, हाँ हाँ ये मेरा व्हाट्सएप नंबर एक और लिखिए। मैं इसको फोन करके ले लूंगा ब्रदर व्हाट्सएप नंबर। हाँ ये नंबर पे फोन करके व्हाट्सएप नंबर ले लूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। ब्रदर ओके जय मसीह। मनीष ब्रदर बोले। ब्रदर आपका नंबर टाइप करो प्लीज, आपका नंबर, मैं टाइप करता आपका नंबर हूँ। यस टाइप करो है ना। व्हाट्सएप नंबर ब्रदर। हाँ क्या ब्रदर मैंने हाँ आया। हाँ यस ब्रदर, यस ब्रदर। ఓకే మామ వందనాలు వందనాలు మామ సిస్టర్ వందనాలు ఓకే బాయ్ बाय जय मसीह। जय मसीह सबको प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। मिलते हैं फोन पे ओके जय मसीह। है ना वही है।